हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियाश कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खनिज के ऊपर, यानी कि खनिज क्या है। खनिज को इंग्लिश से हम लोग मिनरल कहते हैं और इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी की भूपरपट्टी के नीचे खनन यानी कि खुदाई से प्राप्त तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। हम लोग का जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का खुदाई होते रहता है और पृथ्वी के भूपरपट्टी के खुदाई से जो तत्व या यौगिक प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इसीलिए इसका डेफिनेशन इस प्रकार से लिखा गया है, पृथ्वी की भूपरपट्टी के नीचे खनन यानी कि खुदाई से प्राप्त तत्वों या यौगिकों को खनन कहा जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं, कोयला कैसे प्राप्त किया जाता है? तो पृथ्वी के भूपरपट्टी के नीचे खुदाई किया जाता है और उसी से कोयला प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो कोयला है, यह क्या है? एक खनिज है। इसलिए जैसे में यहाँ पर लिखा गया है कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। कोयला, पेट्रोलियम ये जो है, ये क्या है? खनिज है। यानी पृथ्वी के भूपरपट्टी के नीचे खुदाई से जो भी तत्व या यौगिक प्राप्त होगा, उसी को हम लोग खनिज बोलेंगे। ठीक है, तो खनिज आप समझ गए कि खनिज क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे अयस्क, और अयस्क को इंग्लिश से हम लोग ORE लिखते हैं। ठीक है, चलिए अयस्क के डेफिनेशन को देखते हैं। अयस्क का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, कभी कभी पृथ्वी से खनिज खनिजों में कई विशेष धातु पाई जाती है जिन्हें निकालना लाभकारी या फिर लाभदायक होता है। इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी पृथ्वी से खनिज खनिजों में कई विशेष धातु पाई जाती है। जैसे क्या किए हम लोग, पृथ्वी के भूपरपट्टी का जो नीचे का जो जगह है, उसका हमने खुदाई किया यानी खनन किया, और खनन करके हमने क्या पाया? खनिज पाया। और देखा हमने कि जो खनिज है उसमें क्या है? एक विशेष प्रकार का धातु पाया गया उसमें। और अगर उस चीज़ को अगर हम लोग निकालते हैं तो उससे हम लोग बहुत पैसा, बहुत माल कमा सकते हैं। ठीक है, यानी उसको निकालना क्या है? बहुत ही लाभकारी है। और इसी खनिज को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन इसी प्रकार से लिखा गया है, कभी कभी पृथ्वी से खनिज खनिजों में कई विशेष धातु पाई जाती है जिन्हें निकालना लाभकारी यानी कि लाभदायक होता है। इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। ठीक है, आप खनिज और अयस्क के डेफिनेशन को समझ गए। अब देखिए, अयस्क पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं क्वेश्चंस? आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि पारा में कौन से अयस्क होते हैं, जस्ता के कौन कौन से अयस्क है, एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, अगर आप क्लास 10th में है, 11th 12th सब में पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चंस SSC, रेलवे, ये सब में भी पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक, ये सब में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। तो बहुत ही ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पारा। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। तो Hg के अयस्क यानी पारा के अयस्क देख लेते हैं। तो पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? इसका प्रमुख अयस्क है सिनेबार। क्या है? सिनेबार। और इसका सूत्र होता है HgS। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार है और इसका सूत्र होता है HgS। आगे देखें, जस्ता यानी कि जिंक। जिंक का संकेत होता है Zn और परमाणु संख्या होता है 30। ठीक है, जस्ता के प्रमुख अयस्क क्या क्या है? पहला है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है? ZnS। दूसरा क्या होता है? केलेमाइन। केलेमाइन का सूत्र क्या होता है? ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अगला जो है अयस्क क्या है? जिंक का जो अगला अयस्क है यह है जिंकाइट और इसका सूत्र होता है ZnO। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al और परमाणु संख्या होता है 13। और इनके जो प्रमुख अयस्क है क्या क्या है? देखिए, पहला है बॉक्साइट और बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। बॉक्साइट का सूत्र ये होता है। अगला जो अयस्क है क्या है? कारंडम। कारंडम का सूत्र क्या होता है? Al2O3। ठीक है, और जो अगला अयस्क है क्या है?
क्रायोलाइट, और क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है Na3Al F6। तो ये हमने अभी जाना पारा के अयस्क, जिंक के अयस्क और एल्यूमिनियम के अयस्क को। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गैंग कि गैंग क्या होता है। तो देखिए गैंग का डेफिनेशन, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है। इन सब को एक साथ मिलाकर गैंग कहा जाता है। जैसे अब पहले हमने खनिज पढ़ा, खनिज में हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी का जो भूपरपट्टी है उसके नीचे खनन करके जो भी तत्व या यौगिक प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। फिर हमने अयस्क में आया, अयस्क में हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी से जो हमने खनिज को खोदा, उस खनिज में अगर कोई विशेष प्रकार की अगर धातु पाई जाती है और अगर उसको निकालना क्या होता है, लाभकारी यानी कि लाभदायक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब मान लीजिए पृथ्वी से हमने क्या किया, अयस्क को खोद के निकाला। ठीक है, और उस अयस्क में क्या होता है, मिट्टी होता है, रेत होता है, यानी बहुत सारी उसमें अशुद्धियां पाई जाती है। और इन सबको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको एक साथ मिलकर क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक में हमने खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।